तुम आ गए डेमोनिक लॉर्ड। ड्रैगन प्रोटेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? डेमोनिक लॉर्ड, क्या शाओ शाओ मरी नहीं थी? ये क्या चल रहा है आखिर? इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डेमोनिक लॉर्ड, उसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। विशेष आत्मा किसी और के जिस्म में आकर दोबारा जन्म ले सकती है, उनका कोई मृत्यु नहीं होता। विशेष आत्मा, मैं समझ गया। वो उस समय था जब मुहर हिली, उस वक्त मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो हो सकता है शाओ शाओ जिंदा हो। डेमोनिक लॉर्ड, क्या है? क्या वो मुझे चकमा दे रही है? उससे क्या हुआ? क्या वो नाटक कर रहा है? जब तुम खो गए थे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। अब वो बांसुरी बगैर मालिक के है। क्या हो सकता है कि तुम वापस नहीं आए? अपनी चोट की वजह से। ये इंसान कुछ मशकूक लगता है, मगर घमंडी है। ये मौके की तलाश में है और ताकत चाहता है अपनी, और शायद मुझे मारना चाहता है। ये मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हें क्या? तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूं डेमोनिक लॉर्ड। अरे, इतने बुरे वक्त में फिर से हो गया। क्या करूं? डेमोनिक लॉर्ड, पता चला कि मूलभूत की मुझसे जुदा है। मुझे देवी को जिंदा पकड़ना होगा। ये बकवास है। चिंगयुन सल्तनत का साधु कैसे आ गया? मैं गलत कैसे हो सकता हूं? तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। तुम में से उसे कोई भी नहीं रोक सका। महोदय, मुझे आपकी फिक्र है। दफा हो जाओ। जो हुक्म। क्या तुम ठीक हो? समझ नहीं आ रहा वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तुम तो कमजोर निकली। अगर वो मार दी गई तो हम भी वो पत्थर नहीं ले पाएंगे। सुसु, सुसु, जब ये आसपास होता है, मैं आसमान सुधारने वाले पत्थर को महसूस कर सकती हूँ। क्या इसके पास वो पत्थर है? ये ताकत उसी आसमान सुधारने वाले पत्थर से आती है जो मैंने उपयोग किया था। इसके पास दूसरा आसमान सुधारने वाला पत्थर है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब मैं अपनी शक्तियाँ जरूर वापस पा लूंगी। यानी ली जमू की ताकत आसमान सुधारने वाले पत्थर से आती है। सुसु, सुसु। शाओ शाओ ही ये कला जानती है।
अब पता चला कि सुसु ही शव शव है। तुम इतने सालों से कहां थी? क्या हुआ? वादा किया था कि तुम खतरे में होंगी तो मैं आऊंगा। माफ करना, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। कसम खाता हूं, आज से हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। ली जुमो, कौन हो तुम? आसमान सुधारने वाला पत्थर तुम्हारे जिस्म में क्यों है? तुम्हारा युनत्यानान से क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, कोई वास्ता नहीं है। कुछ नहीं पता मेरे शरीर में क्या हुआ। अच्छा, तो वो तुम्हें वापस क्यों बुला रहे हैं? बताओ, तुम ऐसी चालें क्यों चल सकती हो? कौन हो तुम? मैं तो मैं हूं। मेरी ताकत तुमसे आती है, मानो या ना मानो। मुझे युनत्यानान से पूछना होगा कि आसमान सधाने वाला पत्थर मेरे शरीर में क्यों है। ये तो मजेदार है। युनत्यानान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अब हमें सिर्फ ली जुमो को मारना है, उस पत्थर को पाने के लिए। ली जुमो को मारने का फायदा नहीं, ऐसे वो पत्थर नष्ट हो जाएगा। मैं समझी नहीं। ज्यादा बातें मत करो, मेरे पास एक प्लान है। जी। क्या ये आसमान सुधारने वाला पत्थर मेरे शरीर में हमेशा से था? हाँ, ये मेरे अंदर कैसे आया? जब ये आसमान सिधाने वाला पत्थर किसी के शरीर में बांध दिया जाए तो ये खुद को छुपा सकता है। चिंगशेन, नेव के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं तुम्हें कुर्बान करने के लिए। मुझे क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। उस पत्थर में बहुत ताकत है। वो हमारी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। अगर यह हमारे हाथ से निकल गया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस पत्थर की रक्षा करना अब हम पर फर्ज है। तो इसलिए मैं सधाना नहीं कर सकता? हाँ, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कोई रास्ता नहीं है। अगर इसका आधार मर जाए तो यह गायब हो जाएगा। तुम इतने नेक हो, क्या तुमने मेरा विचार पूछा कभी? मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत भी नहीं कर पा रहा। मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने जिस्म से ये पत्थर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपने बाप के पास वापस जा सकता हूँ। मगर अब तुमने बता दिया, जिसे मैं चाहता हूँ वो दूसरों को अलग करता है। युनत्यानान, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। माफ करना शिनचैन, तुम्हें इतने सालों में मेहनत करना पड़ी। मैं कर्जदार हूं। तुम पर बहुत जुल्म किए मैंने, लेकिन लोगों की खातिर मेरे पास कोई चारा नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। वो पत्थर कहाँ है? उसने कहाँ छुपा रखा है? ये क्या है? शेजिंग, ली जुमो, युन शेजिंग है।
तुम युन शेटिंग हो? क्यों तुम युन त्यादम के बेटे हो? ये वो चीज नहीं जिसे सिर्फ महफूज रखा जाए, इससे बुरा भी हो सकता है कुछ। क्यों ना हम इसे। तुम आ गए। जो आसमान सिधाने वाला पत्थर ढूंढा मैंने। ये हमारी मिल्कियत नहीं है, याद रखो। जो पत्थर हमें मिला है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इसे साथ ले जाएं। तो अब ये मेरा है। हट जाओ आगे से। शाओ शाओ, तुम्हें आसमान सिधाने वाला पत्थर लेना होगा। मेरा बदला लेने के लिए तुम त्यान त्यान जाओगी। पापा, मैं क्या करूं? क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? रुको, मुझे बात करनी है। कुछ भी नहीं हुआ। तुम उदास क्यों हो, बताओ मुझे। मैं आज मानशी में नहीं था। क्या किया है छोटी तितली ने? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? हाँ। क्या तुम जानती हो इसे हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, कल तो वो ठीक थी। श्यो श्यो मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा। अच्छा सुसु, तुम्हें कोई मसला है या कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे। हल मसले के निकाले जाते हैं। खामोश, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। सुसु चले जाओ। शिनचेन, मुझे माफ कर देना। हम इतने साल बाद मिले भी तो ऐसे। जब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मारा तो हम फिर से क्यों मिले? वांग ज़ेनशुआन, तुम्हारी लापरवाही ने साधुओं को मारा। हालांकि तुम अभी मुखिया शिष्य हो, तुम्हें अब सजा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसमें इसकी गलती है तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। यही नियम के अनुसार है। अगर वो वाकई बच गया तो मुखिया को क्या समझाएंगे? उन्हें भी तो जवाब देना पड़ेगा ना हमें, हर हाल में। या फिर हमें उनके खिलाफ जाना पड़ेगा। अब से मैं ये काम संभालूंगी। उठिए उठिए, आप ठीक तो है ना? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं यहां रहने के काबिल नहीं रहा। छोटी, बस करो। क्या ऐसे दारू पीना बेकार नहीं है? मैं किसी औरत के लिए नहीं पी रहा। मैंने कब कहा तुम देवी सुसु के लिए पी रहे हो? तुमने अभी मान लिया। हाँ, मेरे पास एक विचार है। क्या है? चाहे वो नाराज है तुमसे, तुम्हें कसूर मान लेना चाहिए अपना और उसे माफी मांगो जाकर। मैंने क्या गलती की है जो माफी मांगो? मास्टर ली, आप यहाँ? क्या देवी सो गई है? उसे बताओ मैं आया हूं। मैडम, 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 मैडम नहीं है।
वो कहाँ गई? वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं जब रात को खाना लाई थी तो वो यहीं थी। भाई, देवी सुसु अपनी मर्जी से गई है। क्या तुमने उसे बाहर से जाते देखा है? मैडम मुझे नहीं चाहती, वो मुझे बिना बताए चली गई। पत्थर कहाँ है? कौन सा पत्थर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे मेरी बातों का सीधा जवाब दो। ली जुमो की क्या पहचान है? उसका चिंगयोन से क्या रिश्ता है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या हम पहले मिले हैं? इसे घसीटा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। माँ, मैं यहाँ कैसे आई? तुम रात को सड़क पर बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ वांग तुम्हें जानते थे और यहाँ ले आए, वरना मुश्किल हो जाती। वांग साहब? क्या उस मास्टर ली ने तुम्हारा अपमान किया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं इन्हें बताना चाहिए कि नहीं। हाँ, नहीं। फिर तुम्हारा ये हाल क्यों है और तुम बेहोश क्यों हुई? मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। मैं तुम्हारे लिए फैसला करती हूँ। चिंगवान, तुम कल खुद कोठी में जाना और मास्टर ली से कहना कि अगर वो इसे नहीं चाहते तो ये यहीं रहेगी। जी ठीक है। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, कुछ टाइम ली जुमो से दूर रहूंगी। शुक्रिया। मैं तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करती हूँ। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी। नहीं तो मतलब हमारे शाटिंग पवेलियन की सबसे होनहार लड़की उसकी खेलने की चीज है? मेरी सेवा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है शादी करना। ली जुमो भी पछताएगा कि उसने हमारी सबसे होनहार और खूबसूरत लड़की को खो दिया है। लेकिन बस बहुत हुआ। सुसु का ख्याल रखना, वो शादी तक ऐसे ही रहनी चाहिए। ठीक है माँ। अब तुम यहीं रहोगी। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। अब तुम्हें बस मेरी सुनना होगी। अब मैंने बहुत सारी ताकत वापस पा ली है। अब मैं नशवाओं के वश में कैसे हो सकती हूँ? हृदय का फार्मूला क्यों सफल हुआ? आखिर चल क्या रहा है? अभी नहीं मिली वो, उसे ढूंढते रहो। तुम उसे मेरे पास वापस लाओगे। मास्टर ली। देवीकिन, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेहरबानी करके बाद में आना। मास्टर ली, आज मैं ठीक हूँ। मुझे लगा था सुसु के लिए तुमसे बेहतर वर और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत थी। ये शाटिंग पवेलियन से है। माँ ने कहा है अगर तुम हमारे पवेलियन की लड़की नहीं चाहते तो हम उसे रख लेंगे। सुसु कहाँ है? सुसु आज वांग से शादी करने वाली है। आपने याद किया कायर साथी, बुज़दिल सुसु से मार खा ली तुमने। मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हारे वादे से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे ईमानदारी चाहिए।
तुम मुझसे छुपकर, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। ये सारी जगह मेरी है और तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जाओगी। कहाँ जा रही हो तुम? सुसु, सुसु तुम ठीक हो? कितना भारा है ये। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? लीसुमो, तुमने जानबूझकर किया। रुक जाओ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुमने किया। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। संभालो, जल्दी करो, अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। क्या बात है, नायक सुंदरी को बचा रहा है। सुसु, देखते हैं लीजुमो तुम्हारे लिए पत्थर देना चाहता है कि नहीं। क्या चौंक क्यों गए? हंसना मत, मैंने हर तरह की खूबसूरती देखी है, तुम्हें क्यों पसंद करूंगा? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा काम नहीं है, जाओ जाकर आराम करो तुम। बिना सोचे अपनी जान खतरे में डाल दी, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। कपड़े उतारो। सब पहले की तरह हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हिलो मत, दवा लगाने दो। देखो कितनी सिमिलर है, ये बिल्कुल फेंग शाओ जैसी है। ये हालत मुझे मेरे एक बचपन के दोस्त की याद दिला रहा है, जबकि वो मुझे हमेशा तंग किया करती थी, जबकि मैंने कभी शिकायत न की, बल्कि उसकी हमेशा रक्षा की। अच्छा, वो अब कहाँ है? अब वो बिना अलविदा कहे चली गई, लेकिन हमारे पास एक निशानी है, मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। अगर मैं उससे मिलूं तो हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। हाय, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं आखिर? मुझे माफ करना, जब तक मामला सुलझ नहीं जाते मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे एक काम है जो मुझे पूरा करना है। हाँ? तुम्हारे दिमाग में क्या है? अपने दुश्मन को मार के अपने बाप का बदला लेना है। मुझे क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। उस पत्थर में बहुत ताकत है, वो हमारी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। अगर यह हमारे हाथ से निकल गया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस पत्थर की रक्षा करना अब हम पर फर्ज है। तो इसलिए मैं सधाना नहीं कर सकता? हाँ। मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या तुम्हें वो दुश्मन मिल गया? हाँ, और वो मुझसे बच नहीं सकता। ये दूसरों के शरीर में अपनी आत्मा डालने की कला है। मेरी इजाजत के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। ओली की हवेली के पास बड़ा घेरा लगाओ। मेरे पास वो तलवार है जिसमें डाइन की ऊर्जा है, उसे इस्तेमाल करते हैं और डाइन को मारते हैं। तो वो पत्थर तुम्हारे शरीर में है। मैं तुम्हें काट कर वो पत्थर अभी निकालती हूँ। अगर पत्थर निकालने से वो मर गया तो अब मैं क्या करूं? उसने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? और वैसे भी वो अपने बाप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाप का किया बेटे को भरना पड़ता है। बाप का कर्ज उतारना अब इसकी जिम्मेदारी है। मुझे माफ करना लीजुमो। तुम जाग रहे हो? हाँ, बस थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? तुम थक गए थे ना, तो तुम्हारे कंधे दबाने आई थी मैं। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है।
चाकू से मालिश? क्या जान लेना चाहती हो मेरी? अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम अब तक मर चुके होते। अच्छा नहीं किया तुमने, या तुम सब कुछ बताओगी? समझी नहीं मैं, तुम क्या कह रहे हो? अब भी नाटक। मैं जानता हूं तुम्हें आसमान जोड़ने वाला पत्थर चाहिए, लेकिन अगर मुझे मार के वो हासिल करना चाहती हो तो फिर सोच लो अब तुम, क्योंकि अब वो मिलेगा ही मेरे जीवित रहने से तुम्हें। तो अगर मैं मर गया तो कहानी खत्म और वो पत्थर भी खत्म हो जाएगा। मजाक कर रहे हो? अगर सच कह रहे हो तो तुम एक साधारण इंसान हो, तुम्हें कभी ना कभी मरना है। जब मरोगे तो क्या वो पत्थर राख हो जाएगा? चालाकी का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, तुम जानती हो क्या? कैसे? क्या ये सच है? कसम से सच है। मुझे उम्मीद है वो हार मान लेगी। कैसे हो सकता है? ये तो मरने से भी नामुमकिन है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है? मैं तो बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं आसमान जोड़ने वाला पत्थर लेकर रहूंगी। मैडम, क्या हो गया? आपका चेहरा देखो, कैसे मुरझाया हुआ है। छोटी, बैठो यहाँ। क्या तुमने कभी किसी के दिल की बातें निकलवाई हैं? क्या मतलब उनके दिल में जो कुछ हो? मैडम, ये आप क्या पूछ रही हैं? आप मास्टर ली के दिल की बातें जानना चाहते हैं? इतना ऊंचा मत बोलो। मैडम, आप मास्टर ली के दिल के राज जानना चाहती हैं? मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो सब चुपचाप बोल देंगे। वो कैसे? आप मेरे साथ आओ। उनको खिलाओ, पिलाओ और उनको बहुत सारा नशा करवाओ, फिर वो सारे राज खोल देंगे। मैं उसके साथ ऐसा कर चुकी हूँ, ये तरीका उस पर काम नहीं करता। छोड़ो छोड़ो। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से तैयार होना होगा। अच्छे कपड़े पहनो, उनके सामने नाचो, फिर वो आपके काबू में हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी, प्यारे से कपड़े पहनिए, प्यारे से जेवर पहनिए। मैंने सुना है मर्दों को काबू करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? अरे मैडम, आप भी ना, आपको तो पता है ये सब चीजें चैटिंग पवेलियन में सिखाई जाती हैं। और मैडम, आप उनके लिए नाच भी सकती हैं। मुझे यकीन है उनको ये भी बहुत पसंद आएगा। लीजमो को जितना मैं समझ पाई हूँ, वो दिखने में बहुत समझदार लगता है, लेकिन अंदर से बहुत ही भोला है। वो समझदार बनने का बस दिखावा करता है, अपने अंदर के भोलेपन को छुपाने के लिए। मैडम, लीजिए, ये पी लीजिए। अरे पकड़िए तो। ठीक है, पी रही हूँ, लीजिए। और पीना है? हाँ हाँ। छोटी, और पियो ना, पियो, चलो पियो। और मत पियो। हाँ, तुम सही कह रही हो।